गौनिका हमारे साथ है राउस एवेन्यू कोर्ट के बाहर से। गौनिका, ये तो साफ जाहिर है कि इस पूरे मामले को आम आदमी पार्टी राजनीतिक तौर पर ज्यादा से ज्यादा भुनाना चाहेगी और अपने पक्ष में इस पूरे मामले को करना चाहेगी राजनीतिक, अगर हम स्थिति की बात करें। लेकिन फैसला कितनी देर में आ सकता है, क्योंकि आप राउस एवेन्यू कोर्ट पर हैं और दोनों तरफ की जिरह पूरी हो चुकी है और जज ने अपना फैसला भी रिजर्व रखा हुआ है। देखिए, बिल्कुल राजनीतिक मोड़ इसे जरूर दिया जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने कई आम आदमी पार्टी के नेताओं से पूछा कि शराब नीति वापस क्यों ली गई, उस पर कोई जवाब नहीं दे पाया। तो शराब नीति पर कोई खुलकर नहीं बोलता है, उसमें सीधा मोदी और अडानी का नाम ले लिया जाता है। उसमें यह कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया से रिवेंज लिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी जलती है, इसीलिए ये सब किया जा रहा है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स है उनको कठपुतली बनाया गया, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कठपुतली बनाया गया। तो इस सारे आरोपों को जवाब ऐसे दिया जाता है। शराब नीति को लेकर कोई खुलकर नहीं बोलता है। हालांकि शराब नीति को लेकर जो जवाब है वो आज कोर्ट में दिया गया, जिसमें सीधा सीधा आरोप एलजी पर लगा दिया गया। उसमें यह नहीं बताया गया कि आपने 5% से बढ़ाकर उसको 12% क्यों किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। ये कहा गया कि हमने 5% से बढ़ाकर 12% किया, लेकिन उसको एलजी ने कैसे अप्रूवल दे दिया, एलजी ने उस पर सवाल क्यों नहीं उठाया। तो ये चीज इस तरीके से कोर्ट में रखी जा रही है और ऐसे ही जो लगातार बयान है वो बाहर दिए जा रहे हैं, जैसे अभी हमने संजय सिंह को भी सुना। और जहां तक फैसले की बात है, अब से कुछ देर में फैसला आ सकता है। देखिए, मनीष सिसोदिया पर जो हेयरिंग है वो पूरी हो चुकी है, आधे घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है हेयरिंग पूरा हुए, तो लगभग 5:15 तक ये फैसला आ सकता है। 5 से 5:15 तक ये पूरा डिसीजन आ सकता है। और क्योंकि ऑर्डर लिखवाने में वक्त लगता है, आधे से पौने घंटे का वक्त लगता है, उसके बाद उसको प्रूफ रीड किया जाता है कि किस तरीके की कोई गलती तो नहीं है, कोई टाइपिंग एरर तो नहीं है, कोई वैसे कोई फैक्चुअल मिस्टेक तो नहीं है। तो वो प्रूफ रीड करने के बाद वो पूरा ऑर्डर जो प्रोनाउंस किया जाएगा वो लगभग 5 से 5:15 बजे तक किया जाएगा। और 5 बजे तक ही क्योंकि कोर्ट खुला रहता है, लेकिन कभी कुछ ऐसे केसेस आते हैं जिसमें वक्त लग जाता है, तो उसमें जजेस वक्त लेट तक भी बैठते हैं। कभी कभी मामले 5-6 बजे तक भी चले जाते हैं। इसीलिए इस मामले पर भी 5 से 5:15 तक हो सकता है कि डिसीजन आ जाए। लेकिन उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वकील है वो जरूर इंटरिम बेल की कोशिश करेंगे, लेकिन कोर्ट उसको आज एंटरटेन करेगा या नहीं, उस पर आज सुनवाई करेगा या नहीं, या फिर उसको बोला जाएगा कि आप कल आए, या फिर सुनवाई कर भी ली जाए, उस पर फैसला क्या दिया जाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल सबकी नजर इसी बात पर है कि रिमांड मिलेगी या नहीं मिलेगी। हालांकि ऐसे केसेस में ज्यादातर ये पॉसिबिलिटी रहती है कि रिमांड दे दी जाती है, क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आती है किसी आरोपी को लेकर और इनिशियल रिमांड मांगती है, तो ज्यादातर मामलों में यही होता है कि कोर्ट चाहे कम दिन की सही लेकिन रिमांड जरूर देता है। ज्यादा दिन की रिमांड पहले सीबीआई ने नहीं मांगी। सीबीआई ने नहीं कहा कि उनको 14 दिन चाहिए, सीबीआई ने सीधे तौर पर यह कहा कि उनको 5 दिन चाहिए। और अगर आज 2 से 3 दिन की रिमांड मिल जाती है तो उसके बाद सीबीआई फर्दर ये कहेगा कि उनको जवाब नहीं मिले, उनको और इन्वेस्टिगेट करना है। इसीलिए वो चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा दिन की रिमांड मिले, ज्यादा से ज्यादा रिमांड में उनके पास मनीष सिसोदिया रहे, ताकि इस पूरे मामले की जांच वो करना जो चाहते हैं, जो पूछताछ करना चाहते हैं बार बार, जिसके लिए नोटिस दिया जाता है, अब नोटिस वाली जो फॉर्मेलिटी है वो नहीं रहेगी। मनीष सिसोदिया उनकी कस्टडी में रहेंगे और कस्टडी में ही जो उनको सवाल उनसे पूछने होंगे, जिस भी डिजिटल एविडेंस को उनके सामने पेश करना होगा, इलेक्ट्रिकल एविडेंस के बारे में उनसे पूछताछ करनी होगी, वो सारी चीजें वो उनसे उनकी कस्टडी में ही सीबीआई पूछ पाए, ये सीबीआई चाहती है। और इसीलिए चाहती है कि 5 दिन की रिमांड मिले। हालांकि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि रिमांड 2 से 3 दिन की मिले, लेकिन फैसले का अब इंतजार है कि जब जज फैसला सुनाएंगे, ऑर्डर क्योंकि लिखा जा रहा होगा, कुछ देर में ऑर्डर लिख लिया जाएगा, प्रूफ रीड किया जाएगा, उसके बाद जब जज अपने चैम्बर में आएंगे तो पहले ऑर्डर को साइन किया जाएगा और ऑर्डर की कॉपी दोनों पक्षों को दी जाएगी, चाहे मनीष सिसोदिया के वकील हो या फिर सीबीआई हो। और देखना होगा कि उस फैसले की कॉपी में क्या होता है कि मनीष सिसोदिया की रिमांड क्या सीबीआई को मिलेगी या फिर मनीष सिसोदिया यहां से बिना रिमांड के ही यहां से फ्री होकर बाहर निकल आएंगे। लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी यही कि मनीष सिसोदिया सीबीआई की रिमांड में ही रहेंगे, सीबीआई की कस्टडी में ही रहेंगे। गौनिका, लेकिन सीबीआई को रिमांड क्यों चाहिए? कल दिन भर लगभग 8-9 घंटे की पूछताछ तो हुई है, सीबीआई अब 5 दिन का रिमांड क्यों चाहती है? देखिए, सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि मनीष सिसोदिया जवाब नहीं दे रहे हैं, उनसे जो भी पूछा जा रहा है वो उसको लेकर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ये सीबीआई इसका आधार बना रहा है। प्रॉफिट मार्जिन को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया था मनीष सिसोदिया से लेकर, तो उन्होंने उस पर कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, वो उस पर कुछ नहीं बोले। मनीष सिसोदिया के पुराने मोबाइल फोन है जिसका रिकवर किया जाना बाकी है, उसके बारे में पूछा जाना बाकी है कि वो मोबाइल फोन कहाँ है, क्या उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, उनका डेटा कहाँ है, कैसे मिल सकता है, क्या मोबाइल फोन अभी भी ऐसी सिचुएशन में है जिससे सीबीआई
सीबीआई कुछ डेटा रिकवर कर पाए। तो ये सारी चीजों को लेकर जब मनीष सिसोदिया से पूछा गया तो मनीष सिसोदिया उसका क्लियर जवाब नहीं दे पाए और इसीलिए ये चाहती है सीबीआई कि ज्यादा दिन की रिमांड दी जाए, 5 दिन की रिमांड मिले, ताकि अपनी कस्टडी में जब उनको रखे तो उनसे पूछताछ करके सारे जवाबों का जवाब क्लियर लिया जाए। वहीं जब मनीष सिसोदिया के वकील ने अपने आर्गुमेंट रखे तो उनका कहना था कि रिमांड का आधार ये नहीं हो सकता है कि सिसोदिया उनके सामने कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिसोदिया नहीं बोल रहे हैं, वो किसी चीज का जवाब नहीं देना चाहते। वो आरोपी के पास पूरा राइट होता है, उसका अधिकार है कि वो कुछ नहीं बोलना चाहे अगर किसी एजेंसी के सामने, तो वो नहीं बोल सकता है। लेकिन उनका कहना है कि इस ग्राउंड पर रिमांड नहीं दी जा सकती कि वो बोल नहीं रहे हैं, वो कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके घर पर रेड्स हुई, उन्होंने सीबीआई ने उनसे फोन मांगा, उन्होंने फोन दे दिया, तो वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी तरफ से हर तरीके से कोऑपरेट किया है। जब जब उनको नोटिस मिला वो तब सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए हैं। ऐसे में ये रिमांड का आधार नहीं हो सकता है और ये कहते हुए अपोज किया गया है मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से रिमांड को लेकर। इसके अलावा एलजी को पूरी तरह घेरे में ले लिया गया। एलजी पर सीधे सवाल उठा दिए मनीष सिसोदिया के वकीलों ने। उनका कहना है कि फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप पिसे हुए तेल का उत्पादन करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने तेल को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। प्रॉफिट मार्जिन दिया गया, लेकिन उसका जो नोट है, पूरी शराब नीति का नोट है, वो मनीष जो एलजी के सामने पेश हुआ था, एलजी को दिया गया था अप्रूवल के लिए। एलजी ने अप्रूवल भी दिया, ना कोई सजेशन दिया, ना कोई उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया। इसीलिए एलजी पर भी सवाल उठने चाहिए, मनीष सिसोदिया सवालों के घेरे में नहीं होने चाहिए। तो इसी बात को लेकर लगातार मनीष सिसोदिया के वकील ये कह रहे हैं रिमांड नहीं दी जानी चाहिए। मनीष सिसोदिया ने जो फोन मांगे थे सीबीआई ने वो दे दिए हैं, लेकिन सीबीआई कह रही है कि पुराना फोन चाहिए, उसकी रिकवरी की जानी है और इसीलिए सीबीआई रिमांड मांग रही है। लेकिन अब दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स पूरे हो चुके हैं, ऑर्डर रिजर्व है, ऑर्डर लिखवाया भी जा रहा है और अब से लगभग 35 मिनट हो चुके हैं ऑर्डर को रिजर्व किए हुए, उससे भी ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब से अगर कहें तो कुछ मिनटों बाद ये ऑर्डर आ सकता है, जब जज अपने चैम्बर में बैठेंगे और उसके बाद वो ऑर्डर प्रोनाउंस करेंगे कि आखिर उस ऑर्डर की कॉपी में क्या होगा। मनीष सिसोदिया की रिमांड की कस्टडी क्या आज सीबीआई को मिलेगी? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।